भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिचिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितमुन्नतदिरसां स्वभक्तिं हरिपुरसुन्दरदुति कथं वसन्ति सदा हृदयकमलेषु स्फुरतु वै सच्चिदानन्दं राधाचित्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोकितं श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिखितं विग्रहम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म निकला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए शिक्षा गुरुद्वय निकला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जिनकी समाधि पीठ पर हम लोग समाज इस सभा के विराजमान है एवं निकला विष्णु विष्णुपाद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मैं असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्री भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज श्री भक्तिवेदांत त्रिकरण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में भी मैं अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता है उनकी ऐत की कृपा की वांछा करता हूँ। सपरिकर श्री प्रभुपाद जी के चरणों में अथक प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित शिवा संजय प्रभु ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोगी प्रणाम। आप सभी लोग बड़ी दूर दूर से इस एक विशेष स्थान पर आए हैं। हमारा सबका परम सौभाग्य न जाने कितने जन्मों की सुकृति एकत्रित हुई होगी और वह सुकृति भी बहुत कम है कहना, परंतु अवश्य पूर्व जन्मों में कहीं किसी वैष्णव की कोई आज हम लोग इस गौर धाम में आए हैं और ऐसे ऐसे महापुरुषों की समाधियों पर जाकर उनको हम प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने सारे विश्व में ही गौर नाम का और गौर महिमा का जो व्याख्यान किया। हम महाप्रभु की लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं और अधिक समय नहीं हुआ, 538 वर्ष पूर्व ही सपरिकर गौर हरि इसी स्थान पर विहार करते विचरण करते हैं और अपने भक्तों के साथ नाना प्रकार की लीलाओं को करते हैं। उस संकीर्तन में सभी अपना अपना योगदान देते हैं और कोई बहुत पुरानी बात नहीं, कुछ 100 वर्ष पूर्व ही श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी श्री प्रभुपाद जी उनके द्वारा श्री नवदीप मायापुर धाम में गौर विचारधारा का प्रतिष्ठा हुई, जिस प्रतिष्ठा को हमारे गुरु महाराज जी ने, उनके समस्त गुरु भ्राताओं ने और आज हम जहाँ जिनके चरणों में विराजमान हैं हमारे गुरुदेव, इन्होंने अथाह परिश्रम करके हम सबको अपने अपने घरों से बुलाकर, बोलते ही कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है ना, लेकिन यहाँ पर यह स्थिति है कि कुआं चलकर प्यासे के पास आ रहा है कि अपनी प्यास बुझा लो। जन्म जन्म से तुम जिस वस्तु के प्यासे हो, तत्वा सुदुस्तज्य सरिष्ठ राजलक्ष्मी धर्मश आर्यवच यदगाधरम्यम माया मृगम देव इप्सित अनवधावर वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये श्लोक जबकि महाप्रभु जी पर वर्णन हुआ भागवत जी में, परंतु ये समस्त गुरुजनों पर भी ये लागू होता है।
जन्म जन्म की प्यास बुझाकर वो कुआं स्वयं चलकर आया और आए और सबको गौर नवदीप धाम परिक्रमा सबको निमंत्रण दिया। आज उन्हीं महापुरुषों की कृपा से, उन्हीं गुरुजनों की कृपा से आज हम लोग सब नवदीप धाम परिक्रमा कर रहे हैं। इसलिए यदि इनकी कृपा ना हो, इनकी ये तपस्या का प्रभाव है, इनकी ये तपस्या का प्रभाव है कि इनकी तपस्या के कारण हम लोग कुछ एक दो कुछ हरे कृष्ण हरि नाम को और हरि कथा को श्रवण और कीर्तन कर पा रहे हैं। इनकी तपस्या का पराक्रम है। सारा जीवन जिन्होंने विश्व को प्रदान कर दिया और नाना प्रकार के अवदानों को इस जगत में दिया, वह अवदान जो एक दो वर्ष के नहीं, जो चिरकाल तक रहने वाले हैं, अनादि काल तक। चिरकाल तो फिर छोटा पड़ता है, अनादि जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा अवदान इन्होंने प्रदान किया। आज इनकी समाधि पीठ पर हम लोग विराजमान हैं और हमारे यहाँ पर ये बात समझ लेना, हमारे यहाँ पर बैठ के श्रवण और कीर्तन करने का यदि कोई छोटा मोटा साधन हमसे हो पा रहा है तो उसका फल यदि गुरुदेव चाहें मांगे, बताओ इसका फल क्या दिया जाए, तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे बताओ? गुरुजी कहेंगे तुम 3 घंटा यहाँ नीचे बैठते हो, गर्मी भी लगती है, परिक्रमा भी कर रहे हैं, क्या चाहते हो तुम उसके बदले में? कोई बताएंगे? डर रहे हैं सब, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। भक्ति, प्रेम, बड़ी ऊंची चीज मांग रहे हैं। हम यही मांगते हैं गुरुजी, जन्म जन्म तक हमको आपके जैसे गुरुजनों का संग प्राप्त होता रहे। साधु संग से बढ़कर और श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है। साधु संगे हरि नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीने त्यार कोनो वस्तु नहीं। परिक्रमा भी कर लो, नाम जप कर लो, मथुरा वास कर लो, भागवत श्रवण कर लो, जो भी 5 मुख्य अंग बतलाए, साधु संग को छोड़कर इन 5 मुख्य भक्ति के अंगों में याजन करने से भी वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो पद्धति ठीक है कि नहीं है, वो हम नहीं जानेंगे। हम सोचेंगे मैं तो 164 माला रोज करता हूं तो ठीक ही कर रहा हूं। इसलिए सर्वोपरि क्या है? साधु संग। बुरे से बुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी साधु संग में ठीक हो जाता है। बुरे से बुरी वृत्ति लेकर हम लोग धाम में आते हैं, लेकिन जहां पर हम कथा सुनते हैं तो ये किसी को कहने वाली बात नहीं है, अपने आप ही हृदय में ये देखने वाली बात है। ठेस लगती है ना, पश्चाताप होता है ना, मैं क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए। ये अकेले रहकर संभव नहीं है, ये साधु संग में ही संभव है। भक्ति का आरंभ कहां से होता है? जब भक्ति आती है तो सबसे पहले लक्षण क्या है? पश्चाताप होता है। और जब पश्चाताप होता है तो वो साधु संग की कामना करते हुए साधक पीछे पीछे दौड़ता है। जहां पर कथा प्राप्त हो जाए, जहां पर सत्संग प्राप्त हो जाए, उसके ओर धावित होता है। हम लोग भी धाई तवा पाछे पाछे, हम भी गुरु जी के जो कि यहाँ पर विराजमान हैं, साक्षात रूप में जो विराजमान, ये समस्त गौर परिकर के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। इनके यहाँ पर कुछ प्रार्थना करने से ये प्रार्थना महाप्रभु तक पहुंचाएंगे, और महाप्रभु जी को उनको यदि कुछ प्रदान करना होगा तो इनके माध्यम से आएगा। वंदे गुरुषि चरणारविंदम यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। इनको क्रॉस करके कुछ होगा ये तो संभव नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक दिन यहाँ पर आप लोग 5:30 बजे गुरु जी की आरती होगी समाधि पीठ पर। कितने बजे होगी? हाँ, उस आरती का दर्शन करने सब लोग आइए, ठीक है?
5:30 बजे आरती का दर्शन और 15 मिनट में आरती हो जाती है। 5:45 बजे हम लोग यहाँ पर रोज भक्तों के मुख से, यहाँ पर बहुत सारे हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें भी हैं जो गुरु जी के बहुत पुराने संगी हैं, संग किया है, और उनसे हम लोग धाम महात्म्य, महाप्रभु जी की कथा, गुरुदेव की कृपा कथा और परम गुरु जी की कथा, ये सब हम लोग श्रवण करेंगे। तो 5:30 बजे सब लोग यहाँ पर आ जाए। जबकि अगर नियम तो ये है कि ये नहीं आरती हो जाए तो हम बाद में आते हैं। 5:15 बजे सब लोग यहाँ पर आ जाए और पुजारी जी 5:30 बजे आरती आरंभ करेंगे। उसके पश्चात हमारी यहाँ पर सभा आरंभ हो जाएगी। आज सबसे पहले अभी विपिन आए थे ना, कहाँ गए विपिन को? आए थे अभी। हेलो, मैं विपिन को उनसे प्रार्थना करता हूँ वो इधर आ जाए और कुछ हरी कथा हमको श्रवण करें। इधर ही थोड़ा देखें, वो घड़ी भी वहाँ लगी है तो कितना 10 से 12 मिनट था। गुरु जी का साधु संग महाप्रभु गुरु चंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने बड़ी गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद दशरथ श्री श्रीमद श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अविचरणानंद कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात संपूर्ण रूपा गुरु परंपरा के प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्रीपाद भक्तिनाथ सिद्धांति महाराज जी और परम पूजनीय श्रीपाद संजय लोक जी के चरणों में परम पूजनीय साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और सभी वैष्णव वृंद सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री महाराज जी ने आदेश दिया है कि साधु संघ के विषय में, श्री नवदीप धाम के महात्म्य के विषय में कुछ चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने लेख में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वो कहते हैं कि दर्शन करने में 3 वस्तुओं का होना आवश्यक है। जब हम किसी वस्तु का दर्शन करते हैं उनमें 3 वस्तुओं का होना आवश्यक है। एक, जिसका दर्शन किया जा रहा है, दर्शनीय वस्तु। एक, दर्शक जो देखने वाला है। और तीसरा, दर्शन की क्रिया, जिसको देख रहे हैं, जो देख रहा है, और दोनों के बीच की आपस की क्रिया जिसको हम दर्शन कहते हैं। ये 3 वस्तुओं का होना आवश्यक है। प्राय जीव में अभिमान होता है कि दर्शन करता कौन है? मैं हूं। मैं इस वस्तु का अपनी बुद्धि से, अपने तेज से, अपने पौरुष से, अपने बल से दर्शन कर रहा हूं। पर वास्तविक रूप में दर्शन कराने वाले जो हैं वह गुरुपाद पद में दर्शन कराने वाले जो हैं श्रीमद महाप्रभु जी हैं। वस्तु के सामने होते हुए भी अगर वस्तु का महात्म्य नहीं पता तो वस्तु का वास्तविक दर्शन होता नहीं है। श्रवण इंद्रियों के माध्यम से जब किसी वस्तु के विषय में सुनते हैं तब वह वस्तु का महात्म्य ही हमारे दर्शन को वास्तविक पूर्णता जो प्रदान करता है। और श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने अपने ग्रंथ श्री नवदीप धाम महात्म्य में एक बात कही। जब वह इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो उन्होंने कहा, यह ग्रंथ मैं कोई स्वतंत्र वृत्ति से नहीं लिख रहा हूं। बोले, नित्यानंद जानवा पद छाया जार आश, सही भक्ति लोग गाय पाया उल्लास। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवर ठुकरानी के आदेश को प्राप्त करके कि मैं इस नवद्वीप के महात्म्य को लिख रहा हूं। अब ये नवद्वीप है क्या? तो स्वयं कह रहे हैं कि वृंदावन नवद्वीप ना ही किछु भेद। वृंदावन और नवद्वीप में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। तो ये क्या केवल गौड़ीय वैष्णव की कोई कल्पना मात्र है? ये क्या कोई संप्रदाय विचार है क्या? या केवल ये कहा जाए कि गौड़ीय जन श्रीमद महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वयं ही करते हैं प्रतिष्ठित? ऐसा नहीं है। हमारे गुरु जी ने श्रीमद महाप्रभु जी के भगवान के प्रमाण के एक छोटा सा ग्रंथ की रचना की है। उसमें लिखा, उसमें गुरुदेव ने महाप्रभु जी से संबंधित कि महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और वह इस कलयुग की प्रथम संध्या में अवतरित होंगे, उन सारे के सारे प्रमाणों को वहां पर बड़े सुष्ट रूप से लिखा है। और वह प्रमाण केवल बाहर के किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। हम सब लोग दीक्षित हैं
तो दीक्षित व्यक्तियों का भी ये कर्तव्य है कि उन सब प्रमाण को देखे, क्योंकि उन सब प्रमाणों को देखने से क्या होगा, श्रीमद् महाप्रभु के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी, अपने संप्रदाय के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी। अन्यथा कोई भी आकर के कोई बात करके मार्ग से भ्रमित बीजों कर सकता है। चाहे अथर्ववेद हो, चाहे कुरुम पुराण हो, चाहे वायु पुराण हो, सभी जितने पुराण हैं, महाप्रभु जी के अवतार का वर्णन वहां पर स्पष्ट रूप से जो किया गया है। क्योंकि गुरुपाद ने कह रहे कि कलयुग में जितने भी तीर्थ हैं वो सारे के सारे तीर्थ अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। कलयुग में सब तीर्थ है अत्यंत दुर्बल, नवद्वीप धाम मात्र परम प्रबल। जितने तीर्थ हैं वो सब दुर्बलता को प्राप्त हो गए हैं, केवल नवद्वीप धाम ही जो है वह परम प्रबल धाम के रूप में है। क्यों? उसका एक कारण है कि कृष्ण नाम कृष्ण धाम जो है उसकी महिमा अपार है, और शास्त्र द्वारा जाने सकल संसार। कृष्ण नाम कृष्ण धाम की महिमा तो अपार है, शास्त्र के माध्यम से सब लोग जानते हैं। लेकिन भक्ति ठाकुर की बात कहते हैं कि इतना कृष्ण नाम लेने पर होता क्यों नहीं फिर? अगर कृष्ण नाम लेने से और कृष्ण के धाम का आश्रय लेने से कृष्ण प्राप्ति होती है, जो कि सब शास्त्र कहता है, लेकिन होने पर भी उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती है? वहां पर कहते हैं कि इस कारण को जीव को मन में विचार करना चाहिए कि मैं श्री कृष्ण नाम भी लेता हूँ, श्री कृष्ण धाम भी करता हूँ। पीछे एक श्रेष्ठ वैष्णव से मेरी बात हो रही है, मैंने उनसे पूछा नाम लेने का अर्थ क्या है? भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि श्री गौर निताय जय बोले एक बार, अनंत कर्म दोष अंत है तार। एक बार श्री गौर नित्यानंद का नाम लेने से क्या होगा? सारे अनंत कर्म दोष हो जाए, समाप्त हो जाएंगे। तो मैं कहा भक्ति ठाकुर पे अतिशोक्ति तो करेंगे नहीं भाई, किसी भी वस्तु को बड़ा चढ़ा तो लिखेंगे नहीं, जो वास्तविकता वही लिखेंगे। तो मैंने उनसे पूछा इन सब बातों का अर्थ क्या है? तो वैष्णव ने मेरे को बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा देखो, नाम लेने का अर्थ क्या होता है? नाम लेने का अर्थ होता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। ये नाम लेने का अर्थ है। जिह्वा से नाम लेना ये एक बात है, पर नाम के मध्य में ये विचार कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तब वास्तविक नाम हुआ। और जहां ये कहा गया कि श्रीमद् महाप्रभु जी और श्री नित्यानंद प्रभु जी का नाम एक बार लेने से प्रेम प्राप्ति होती है, तो वहां क्या अतिशोक्ति कही गई है? अतिशोक्ति नहीं है वहां पर भी। प्रेम प्राप्ति का क्या अर्थ है? प्रेम प्राप्ति माने जब मैं नवद्वीप आने से पहले यहाँ पर था, और जब मैं यहाँ पर आया 7-8 दिन भक्तों के मुख से कथा श्रवण करके, किंचित मात्र यथायोग्य साधु संग करके, थोड़ी सी सेवा विधान करके, यहाँ से जाने के पश्चात मेरी कृष्ण सेवा वृत्ति में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। यह कृष्ण प्रेम प्राप्ति का सोपान है। पहले जिस अवस्था में मैं यहाँ पर आया था, उससे उन्नत अवस्था में मैं यहाँ से गया, यह कृष्ण प्रेम प्राप्ति का एक सोपान, एक थोड़ी वृद्धि मूलक जो है बात है। भक्ति ठाकुर जी कहते देखो, जय जय नवद्वीप सर्वधाम सार, जय नवद्वीप वासी गौर परिवार, जय जय नवद्वीप चंद्र शशि सुत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत, जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर पंडित गदाधर श्रीवास पंडित जय जय, सकल भक्त पद करिया प्रणाम, संक्षेप वर्णम आमी नम दीप धाम। भक्ति ठाकुर इस ग्रंथ को देखो, इस धाम के मूल में श्री भक्ति ठाकुर जी की कृपा निहित है, और इस समय इस उपस्थिति के मूल में गुरुपाद पद्म की कृपा निहित है। अगर गुरुपाद पद्म कृपा ना करें तो इस स्थान पर आने का संयोग जो है वह संभव जो नहीं हो सकता है। तो भक्ति ठाकुर सभी भक्तों को प्रणाम करके इस ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। बोले वैसे तो सत्यवट नवद्वीप महिमा अनंत, नवद्वीप की महिमा को जाना नहीं जा सकता, देव देव महादेव नहीं पाए अंत, महादेव इत्यादि भी इसकी महिमा को नहीं जान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस ग्रंथ का आरंभ कर रहा हूं क्योंकि मेरे को श्री नित्यानंद प्रभु जी और श्री जानवर ठाकुरानी ने प्रत्यक्ष आदेश दिया। उनके आदेश को अपने मस्तक पर रख करके और उनके आदेश का पालन करके अब उनके ही चरण कमलों की छाया की प्राप्ति के लिए अपने हृदय में मुझको अत्यधिक उल्लास हो रहा है। इस ग्रंथ का एक एक प्यार इतना अमृतमय है, हमारा गौड़ीय साहित्य इतना अमृतमय है, अगर किसी की किंचित मात्र भी इसमें किंचित मात्र भी इसकी उपलब्धि हो गई, अन्य किसी वस्तु को पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। और भक्ति ठाकुर आशीर्वाद मूलक एक बात कहते हैं कि परिक्रमा काले यही ग्रंथ आलोचन, ये जो पॉकेट साइज ग्रंथ है नवद्वीप महात्म्य, इसके विषय में कहा गया है कि परिक्रमा काले कैल ग्रंथ आलोचन, परिक्रमा के समय अगर इस ग्रंथ की आलोचना होगी, इस ग्रंथ की चर्चा होगी,
तो शतगुण फल है शास्त्र वचन। शास्त्र कहता है कि शतगुण कोटि फल की जो प्राप्ति होगी, वो शतगुण कोटि फल क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी की भगवत्ता के प्रमाण में निष्ठा, श्रीमन महाप्रभु जी और उनकी विचारधारा के प्रति किंचित मात्र वृद्धि, और उससे भी अधिक। आज सुबह परम पूजनीय श्रीपाद शांत महाराज जी एक बात कह रहे थे, बोले 3 लीलाएं एक साथ गा रहे हैं हम लोग। पहली लीला क्या? आचार्य लीला। दूसरी लीला क्या? श्री कृष्ण लीला। दूसरी गौर लीला। और तीसरी श्री कृष्ण लीला। इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण लीला हमारे लिए है वो क्या है? गुरुपाद पद्म और आचार्य वर्ग की लीला। कैसे उन्होंने अथाह परिश्रम करके आज बहुत ही अनायास रूप में हमें ये परिक्रमा उपलब्ध है, और बहुत ही सरल रूप में सब प्रकार की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। जहाँ आशीर्वाद मूलक कह रहे हैं कि नवदीप भ्रमिते से पदे पदे जाए, कोटि अश्वमेघ फले सर्वशास्त्र गाए। यहाँ पर एक एक पग चलने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, कोटि कोटि अश्वमेघ का फल मिलता है। और नवदीप बसे जय मंत्र जप करे, नवदीप में रहकर के अगर कोई मंत्र का जप करता है, मंत्र जप करने से क्या होता है? श्री मंत्र चैतन्य है, वो मंत्र चेतनता को प्राप्त कर जाता है अनायास तरह। ऐसे आशीर्वाद मूल्य वचन श्री भक्ति ठाकुर जी के हृदय से प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने उस योग पीठ का दर्शन किया जहां पर पंच तत्व नित्य निवास करते हैं। आज हम सब योग पीठ स्थान पर गए। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि देखो वो योग पीठ का आकार जो है गोलाकार है, और जैसे आह्लाद चक्र में श्री कृष्ण की लीला चलती रहती है, उसी ही प्रकार से श्रीमन महाप्रभु की लीला भी यहाँ पर, तथा श्री चैतन्य नित्य विविध विहार, श्रीमन महाप्रभु की उपस्थिति, श्री पंच तत्व की उपस्थिति उस नवद्वीप उस योग पीठ में नित्य ही है। बाह्य रूप से लगता है कि श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास लिया, जैसे श्री कृष्ण ब्रज कभी छोड़ के नहीं जाते, उसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु उनके सारे परिकर भी जो हैं वो कभी भी ब्रज छोड़ करके जाते नहीं है। लोक दृष्टि में लग रहा है कि विशंबर ने संन्यास ले लिया है, लोक दृष्टि में लग रहा है कि छाड़ी नवदीप फिर देश देशांतर वो देश देशांतर घूम रहे हैं, और भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि वस्तुतः गौर मोर नवदीप धाम, श्रीमन महाप्रभु नवदीप छोड़ के किंचित मात्र भी कहीं नहीं जाते हैं। जैसे गुरुपाद पद्म और वैष्णव किंचित मात्र भी कहीं नहीं जाते हैं, उस स्थान पर अपने समाधि पीठ पर जैसे वो नित्य विराजमान है। प्रभु लीला पीठ रूप धाम नित्य है, जैसे धाम नित्य है, महाप्रभु का योग पीठ नित्य है, ऐसी गुरुपाद पद्म का समाधि स्तर और गुरुपाद पद्म की समाधि स्तर में उनकी उपस्थिति भी नित्य काल से है। वो इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। अब ये धाम का दर्शन होगा कैसे? एक बात कहकर के शेष करता हूं। भद्र ठाकुर एक बात बोले, सूर्य कभी भी मेघ से आच्छादित नहीं होता। सूर्य कहां और मेघ कहां पर? मेघाच्छन्न सूर्य न है आच्छादित। मेघ लगता है कि सूर्य के सामने आ गया है और सूर्य छिप गया है, लेकिन दिवाकर कबू ना है होए मेघावृत, दिवाकर कभी भी सूर्य से आच्छादित नहीं होता। लेकिन बद्ध जीव को ये धाम कैसा लगता है? सामान्य। बद्ध जीव को धाम कैसा लगता है? सामान्य है, क्योंकि इस धाम के चिन्मय तत्व की उसकी उपलब्धि नहीं है। कब होएगी? भक्ति ठाकुर जी ने कहा कब ऐसा होगा? बोले प्रभु नित्यानंद प्रभु जब कृपा करेंगे, नित्यानंद प्रभु कृपा जार प्रति होए, जब नित्यानंद प्रभु जी की कृपा होएगी, से देखे आनंद धाम सकल चिन्मय, तब वो इस धाम के चिन्मय तत्व की उपलब्धि करेगा। धाम की चिन्मय उसकी उपलब्धि उस समय करेगा। वह नित्यानंद प्रभु कब कृपा करेंगे? वो नित्यानंद इन सारी की सारी बातों को श्रृंखलाबद्ध मूल अगर आप उसका पाठ करेंगे, आप देखेंगे कि एक एक बात का, जीव के हृदय की एक एक बात का स्वयं भक्तिविनोद ठाकुर ने वहां पर वर्णन किया है कि नित्यानंद प्रभु जी कब कृपा करेंगे। वहां पर बात आई, बोले देव बुद्धि जत दिन ना ही जाए दूरे, जब तक ये अहंकार नहीं जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं करता हूं, मुझमें बहुत योग्यता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, जब तक ये बुद्धि होगी, मैं दानी हूं, जितने भी विचार हैं सारे के सारे, तब दिन दैन्य हृदय ना ईश्वर, जब तक दैन्यता हृदय में नहीं आएगी, तब दिन श्री गौर निताई प्रेम धन, तब तक श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी का ये जो प्रेम धन है ना, ब्रह्मा शिव आदि करिया यतन, ब्रह्मा शिव जी भी इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। वो नित्यानंद प्रभु जी ने जिस मधुर रूप में श्री जीव गोस्वामी पाद पर कृपा करके ऐसे अद्भुत प्यार है कि उसको पढ़ते हृदय जो गदगद होता है
कि कैसे जीव गोस्वामी जी के मस्तक पर नित्यानंद प्रभु ने अपने चरणों को रखा, कैसे नित्यानंद प्रभु ढलमल होकर के झलमल होकर के परिक्रमा कर रहे हैं। चल नित्यानंद प्रभु चल रहे हैं, जब उनके शरीर के अलंकार झलमल हो रहे हैं, वो सब पढ़ने और सुनने की बात है। और मूल बात यह है कि भाग्य क्रम में साधु संगे प्रेम उदय। जब भाग्य क्रम से कभी साधु संग होगा। हमारे श्रीपद माधव प्रिय प्रभु जी एक आर्टिकल पढ़ा रहे हैं आज बहुत दिनों से। उस आर्टिकल का नाम क्या है? शास्त्रीय साधु संग। हमारे परम गुरुदेव का लेख है शास्त्रीय साधु संग। बड़ा सुंदर उसका वर्णन दे रहे हैं। तो जब हमारा शास्त्रीय साधु संग होगा, गुरु जी कहते हैं कि देखो श्रीमद महाप्रभु जी की लीला में एक विशेष बात क्या है, दशम स्कंद में कहीं पर भी के मैं कौन हूं मेरा कौन है इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन मैं कौन हूं मेरा कौन है की चर्चा कहां हुई? जब श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमद महाप्रभु जी से पूछा और बोले ये मैं कौन हूं, ये प्रश्न किसके हृदय में उदय होगा? बोले जो देहात्म बुद्धि से रहित है और देहात्म बुद्धि से रहित होना चाहता है। तो ये श्रीमद महाप्रभु जी की दया है कि हम लोग इस धाम में जो है आए हैं। उन्हीं की कृपा से भक्तों का हमें संग भी प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार का कथा परिवेशन, जिस प्रकार की भाव वृत्ति हमारे मठ में प्राप्त होती है, अतिशोक्ति नहीं है कि वैसा भाव वृत्ति कहीं और प्राप्त होना कहीं और दिखता नहीं है। तो गुरुपाद पद्म के निकट ही अपने हृदय की बात को कहते हुए कि आप अदोषदर्शी हैं, आप जानते हैं कि साधन इत्यादि का जो बल है वो बहुत कम है। आप अपने ही निज गुणों से हम पर जो है कृपा करें। अगले 5-6 दिन अन्य किसी वार्ता को ना करके केवल कथा कीर्तन से युक्त होकर के हम ये धाम परिक्रमा करें। किसी के प्रति भी मेरा किसी भी प्रकार किंचित मात्र भी कोई ऐसी दोष बुद्धि ना आए, और आए तो उसके निकट जाकर के हृदय में बल भी हो कि क्षमा मांगने की इच्छा भी हो जाए। इन्हीं सभी बातों को लेकर के इन ग्रंथ की चर्चा करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए अगले 5-6-7 दिन हमारे बीते। ये गुरुपाद पद्म से विशेष है और कृपा में मानता हूँ। गुरुपाद पद्म की जय, धाम की जय, गौर प्रेमानंदे की। अच्छा, उधर पीछे चेयर तो है, चेयर मिली नहीं? नहीं बाहर ढेर बड़ा चेयर ना, कोई 150-200 चेयर पड़ी। जब एक पीछे माताओं के लिए चेयर चाहिए, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, जगह है। थोड़ा आगे बहुत आगे आओ, थोड़ा एकदम close. And is there any English translation? जाने दीजिए। There is no device. If you arrange a device, then जाने दीजिए translation. किसी के पास डिवाइस, anyone has device for translation? Then we have one. We have many translation. अभी हम लोग विवेक प्रभु जी से श्रवण कर रहे थे, बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। तद अकिंचन गोचरम जन्म ऐश्वर्य श्रुता भी। ये 4 ऐसे मद हैं, अभिमान, जन्म का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, श्री सुंदरता का अभिमान और श्रुत विद्या का भी अभिमान। इस अभिमान में चूर होकर कभी भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। तो कुंती जी क्या कह रही है? तद अकिंचन गोचरम। जो निष्किंचन अकिंचन है उन्हीं के ही आप गोचर होते हैं, क्योंकि वो जो इतने बड़े भगवान हैं जिनको वास्तव में अभिमान रखना चाहिए वो भी अभिमानी नहीं है, वो भी अभिमानी नहीं। और हम ये 4 वस्तुएं प्राप्त हो जाए तो कितना अभिमान आ जाता है। सुंदरता का अभिमान, विद्या का अभिमान इत्यादि। इसलिए साधु संघ के माध्यम से ही वह अकिंचन का ये जो गुण वो प्राप्त होता है। यदि सच में अभिमान है, होता है, कोई बोले ना बोले, मन में है अभिमान होता है, लेकिन साधु संघ की कृपा से अपने आप की ग्लानि होती है, क्योंकि ये बात पता लगती है साधु संघ में कि तद अकिंचन गोचरम। भगवान जो अकिंचन है उन्हीं के ही गोचर होते हैं, उन्हीं के ही दर्शन होते हैं, अगर नहीं तो नहीं हो पाते। अच्छा, समय है तो अभी मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे बीच में हमारी गुरु बहन हैं श्री रति
गुड्डी दीदी के नाम से जाने जाता है और मथुरा में रहती है, और इन्होंने गुरु जी का बहुत बहुत वर्ष से संग किया है। बहुत ये हमको ये भागवत कथा भी करती है, इससे हम गुड्डी दीदी से प्रार्थना करते हैं। आ जाओ जल्दी। तो दीक्षित नाम क्या है? रति दीदी, हाँ रति साधना, साधना साधना दीदी। चलो साधन करो। पुलिस भाई क्यों आ गए यहाँ? कुछ किया हमने? जिसने जेब मारी है तैयार हो, पुलिस आ गई।